हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, अदानी पावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या फिर आप कह सकते हो कि अदानी ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अदानी पावर के रिलेटेड कौन कौन से अपडेट्स आ रहे हैं और अदानी पावर की बैलेंस शीट को भी एनालिसिस इसी वीडियो में करने वाले हैं। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अदानी पावर के सभी शेयर होल्डर्स के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अदानी पावर को लेकर जो एक्सपर्ट है उनका क्या बयान है। सो एक्सपर्ट का ये मानना है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर अदानी पावर है, जिसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी कितना है, अभी है 17.55 गीगावाट का, यानी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 18 गीगावाट का। अब अदानी पावर ये प्लान कर रहा है कि वो एक्सपांड करेगा 30 गीगावाट बाय 2030 तक। अभी कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है, यानी 5 सालों के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि अभी 18% है, 19-20, और इसमें और आप 10 गीगावाट ऐड कर लो, यानी ऑलमोस्ट 5 सालों में 12 गीगावाट जो कैपेसिटी है उसको अदानी पावर इंक्रीज करना चाहता है, जिसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा लैंड चाहिए और बहुत सारे पावर प्लांट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा और नए पावर प्लांट्स को बनाना पड़ेगा। यानी नए पावर प्लांट्स को बनाना भी तो पड़ेगा, तो कैपेसिटी तब बढ़ेगी। उसके साथ यहाँ पर उन्होंने बताया कि रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिला है। और उसके साथ साथ कंपनी की जो ऑप्टिमिस्टिक फंडिंग है वो तो सभी को पता ही है। तो आई थिंक एक अच्छा टारगेट है अदानी पावर का कि 2030 तक 30 गीगावाट हमें अपनी कैपेसिटी को लेकर जाना है, जो अभी करीबन 18 गीगावाट के आसपास है। तो ये सबसे पहला अपडेट है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या अपडेट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सहारा फर्म सुप्रीम कोर्ट का नॉड यहाँ पर लेने वाला है, यानी उनसे अप्रूवल मांगा है कि हम यहाँ पर हमारी जो की प्रॉपर्टीज हैं वो अदानी प्रॉपर्टीज को सेल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों उन्होंने एक नॉड मांगा है, एक अप्रूवल मांगा है। सहारा फर्म सीक सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल टू सेल की प्रॉपर्टीज टू अदानी प्रॉपर्टीज। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो सहारा इंडिया कमर्शियल ग्रुप है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल चाहता है कि वो यहाँ पर अपनी सारी प्रॉपर्टीज अदानी को सेल कर दे। उसमें अम्बे वैली भी है, उसमें बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो भी दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले अम्बे वैली है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद सहारा शहर है जो कि लखनऊ के अंदर है। और उसके बाद अगर आप देखोगे जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एडवोकेट गौतम अवस्थी, जो कि दोस्तों इस पूरे प्ली को, इस पूरे यहाँ पर को प्ली को यानी अप्रूवल्स लेने की प्रोसेस को ईज आउट करने वाले, यानी ईजी करने वाले हैं सहारा ग्रुप के लिए। तो अगर अप्रूवल मिलता है तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल फाइनल होता है, उसके आगे कुछ नहीं। तो फिर अदानी प्रॉपर्टीज़ को, सहारा ग्रुप की सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बेची जा सकती है। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 24,000 करोड़ के आसपास, और सेल अगर होता है प्रॉपर्टीज़ तो अप्रॉक्सीमेटली 16,000 करोड़, जो कि इन्होंने डिपॉजिट किया है सहारा रिफंड अकाउंट में। ये सारा चीज़ें दोस्तों मैंने एक वीडियो में कवर की थी, लेकिन अभी के लिए इतना बता दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल आता है सो डेफिनेटली अदानी प्रॉपर्टीज़ सहारा ग्रुप की मेजर प्रॉपर्टीज़ को खरीद सकता है। ये दोस्तों अभी तक का अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल लगेगा, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल आया नहीं है। वो अप्रूवल मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही अप्रूवल देगा। अब बात करेंगे अदानी पावर की बैलेंस शीट के ऊपर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अदानी पावर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके रिजर्व। अगर आप देखोगे उसमें इमेंस ग्रोथ है। 4,213 करोड़ था, फिर 1,100 करोड़ हुआ, फिर 10,000 करोड़ हुआ, फिर 28,000 करोड़, अभी ऑलमोस्ट 40,000 करोड़। इमेंस ग्रोथ है रिजर्व के अंदर। उसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो कि बढ़ती जा रही है, 930 करोड़ से 30,000 करोड़, 24,000 करोड़, 18,000 करोड़, अभी दोबारा 24,000 करोड़। तो बोरोइंग बढ़ती जा रही है क्योंकि एक्सपांड कर रहे हैं बिजनेस को। उसके बाद अगर आप प्रोविजन देखोगे तो वो आपको देखने को मिलेगा, पहले 1.5 करोड़, 132 करोड़, 148 करोड़, 149 करोड़, 202 करोड़। तो लगातार कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को इम्प्रूव किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है कंपनी की, जो पहले थी 5,200 करोड़,
9,932 करोड़, 7,827 करोड़, 6,758 करोड़, अब बढ़ के हो चुका है 10,258 करोड़। इसमें कंपनी को मार्केट में जो उधार लिया है वो भी तो पैसा देना है। तो पहले वो 13 करोड़ था, फिर 3,448 करोड़ हुआ, फिर 2,387 करोड़, 2,943 करोड़, 2,442 करोड़। तो कंपनी लगातार अपने जो ट्रेड पेबल्स है वो पैसे रिफंड करते जा रही है, वो पैसे लौटाते जा रही है। लाइबिलिटीज़ हमने देख लिया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 52 करोड़ के आसपास का। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एसेट देखोगे, फिक्स एसेट की बात कर रहा हूँ, 61,135 करोड़ के फिक्स एसेट है। तो बैलेंस शीट इनकी काफ़ी मजबूत है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही वीक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट इनकी काफ़ी मजबूत है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, तो उसमें वो डेट आपको दिख रहा है, वो कर्जा दिख रहा है, क्योंकि वो चीज़ कंपनी को एक्सपांड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2030 तक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है 30 गीगावाट का। मेगावाट और गीगावाट में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कोई और वीडियो में कवर करेंगे मेगावाट और गीगावाट में क्या डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गीगावाट आप कह लो कि इतना बड़ा है कि उसमें हज़ारों मेगावाट आते हैं तो गीगावाट बनता है, तो ये आप समझ लो। सो कैपेसिटी 30 गीगावाट तक जाने वाली है 2030 तक अदानी पावर की। और सुप्रीम कोर्ट से अगर अप्रूवल मिलता है, डेफिनेटली अदानी प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा और पूरे ग्रुप के शेयर भागते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एक शेयर भागा ना, अदानी पावर भागा, तो ग्रुप के सभी शेयर, अदानी एंटरप्राइजेस, ग्रीन, टोटल गैस, ये सभी शेयर ऊपर जाते हैं। सो उसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का अगर ये डील होता है, डेफिनेटली इंडिया का सबसे बड़ा डील हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।